हेलो फ्रेंड्स। मैं बता दूं, मेरा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम था 17th के थर्ड शिफ्ट में। मैं उसी का आज रिव्यू देने वाली हूं, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट एवर अटेम्प्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मेरी फर्स्ट टाइम था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। कुछ चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की मैं वो आप लोगों के साथ पहले शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपका भी मेरे जैसे फर्स्ट टाइम है तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं पहले बता देती हूँ। सबसे पहले, लड़कियों के लिए कोई भी ऑर्नामेंट्स पहन के मत जाना, कोई भी टाइप का मेटल अलाउड नहीं है, क्लेचर तक भी अलाउड नहीं है, नोज रिंग भी अलाउड नहीं है। नोज रिंग भी मुझे वहां जाके उतार देना पड़ा था, और शूज़ भी वो बाहर ही खुलवाते हैं। सेकेंड चीज़, बॉयज़ आप लोग भी बेल्ट वगैरह पहन के मत जाना, लड़कियां भी बेल्ट वगैरह कोई भी चूड़ी वूड़ी पहन के मत जाना। डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना नॉर्मल एडमिट कार्ड, 2 कॉपी फोटो, आधार कार्ड ओरिजिनल, और आधार के साथ कोई एक और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हो ओरिजिनल में, अगर आपका आधार अपडेटेड नहीं है या उसमें आपका अपडेटेड पिक्चर नहीं है तो। दूसरी चीज़, मैं अपने शिफ्ट का रिव्यू दे दूं। पहली बात, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हार्ड क्वेश्चंस थे, बट मैथ्स में कैलकुलेशन मतलब एकदम हाई लेवल की दी हुई थी, और वही कैलकुलेशन आपका टाइम बहुत ज़्यादा लेने वाला है, बहुत ज़्यादा लेने वाला है। बहुत ही ऑड नंबर्स दिए हुए थे, डेसिमल्स में नंबर दिए हुए थे, जिनको कैलकुलेट करने में आपको एक्चुअली में बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैथ सबका ही आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग रहा है, और पर्सनली मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था। तो उसके बाद अगर जीके जीएस की बात करूँ तो देखो, जीके जीएस करंट अफेयर्स में थीम्स वगैरह पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पूछ रहा है, मतलब बेसिकली जीके जीएस भी टफ थी, बहुत घुमा फिरा के चीज़ें पूछी जा रही हैं। हिस्ट्री से मैंने 3-4 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। पहला था कि मुगल एम्पायर से था क्वेश्चंस, लेकिन ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है सारे क्वेश्चंस। 1857 का रिवॉल्ट भी था उसमें। फिर आपका वैदिक पीरियड से भी आया था कि कौन से वेद को हम म्यूजिक वेद बोलते हैं, संगीत का वेद बोलते हैं, वो वाला। और एक आया था स्टैटिक जीके में भी बहुत और चीज़ें पूछी जा रही हैं, जैसे कि फोक डांस हो गया। फोक डांस भी वो नहीं जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते वो सारी चीज़ें दे रहे हैं स्टैटिक जीके में। ठीक है, तो स्टैटिक जीके मैं बोलूँगी पूरा ही पढ़ के जाओ, इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ करके छोड़ो मत, जितना हो सके उतना पढ़ के जाओ। और ऐसे चीज़ें जो कभी एग्जाम में नहीं है उनको भी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वो सब ज़्यादा आ रहा है। एंड साइंस के 2-3 क्वेश्चंस थे। कंप्यूटर के काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे गए थे भाई। मैंने तो सोचा था कि कंप्यूटर ऐसे नॉर्मल पूछेगा, तो मैंने सिर्फ शॉर्टकट्स वगैरह ऊपर ऊपर से मैं पढ़ के चली गई थी, लेकिन कंप्यूटर के भी काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। उसके बाद बात करूँ मैं करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा था, और करंट अफेयर्स बहुत मतलब 2025 के स्टार्टिंग से पूछे जा रहे थे। एक क्वेश्चन था जिसमें 2024 था, लेकिन वो 2024 का नहीं था, बिकॉज उसका अवार्ड तो 2025 में दिया गया था। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना, जो भी 2024 में हुआ था उसका अवार्ड 2025 में दिया गया था, तो उनको भी अच्छे से देख के जाना, क्योंकि वो भी आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं, तो मेरा मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम ऑलरेडी चला गया था कैलकुलेशन वगैरह में। फिर जीके जीएस में भी क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आपको एक क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना पड़ रहा है समझने के लिए, तो मेरा काफ़ी टाइम चला गया था। रीजनिंग में मेरे 11 क्वेश्चंस में मतलब वहाँ तक जा ही नहीं पाई, और मेरा टाइम ओवर हो गया एंड ख़त्म हो गया। तो रीजनिंग भी सही थी, रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जिनमें ज़्यादा टाइम लगने वाला था उनको मैंने स्किप किया, और जिनमें कम टाइम में जो जल्दी हो जा रहा है वैसे किया। लेकिन रीजनिंग में भी काफ़ी अच्छा टाइम लग रहा है, बिकॉज थिंकिंग बहुत ज़्यादा लग रही है, थोड़ा ऐसा दिया गया है। एंड मैंने 11 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के छोड़ दिए, मतलब छोड़ दिए का टाइम ओवर हो गया। बाकी सेंटर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। तो देख लो, आप जितना पढ़ सको करंट अफेयर्स थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाओ है। ठीक है, जो जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसे ही थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर ही बोलो। अब तो उतना टाइम बचा भी नहीं जिनका इसके बाद एग्जाम है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि मैथ्स को अच्छा कर लो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ी टफ दे रही है। तो मैथ्स में आप निकाल सकते हो, तो मैथ्स का कैलकुलेशन थोड़ा बढ़िया कर लो, प्रैक्टिस कर लो। अभी 2-3 दिन जिनके भी 2-3 शिफ्ट बाकी हैं। और रीजनिंग में प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। और एग्जाम में ये कोशिश करना कि मैथ्स में आप कम से कम टाइम लो, जो भी आपको टाइम टेकिंग लगे उसको सेकेंड गो में करो, तो इसका भी ध्यान रखना। और बस यही है, आप क्या ही बोलूँ, जिनका आगे शिफ्ट में एग्जाम्स है उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना।
आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।